सोचो तुम एक प्लेन में बैठे हो, बाहर तूफान है, बिजली चमक रही है और अचानक बूम, प्लेन के 2 टुकड़े हो जाते हैं हवा में ही। तुम एक अनजाने आइलैंड पर गिर पड़ते हो और फिर तुम्हें पता चलता है यहाँ के जंगल में रहने वाले सिर्फ जानवर नहीं हैं, यहाँ के पेड़ भी तुम्हें जिंदा खा सकते हैं और उनसे भी बड़ा एक सांस लेता हुआ शैतान, एक ऐसा सांप जिसका मुंह तुम्हारी पूरी बॉडी को एक निवाला बना सकता है। आज की कहानी है स्नेक फॉर द लॉस्ट वर्ल्ड। कहानी शुरू होती है आसमान में। एक पैसेंजर प्लेन काले बादलों के बीच उड़ रहा है। अंदर बैठे हैं काफी लोग, इन्हीं में से एक है जैक। जैक एक ऐसा आदमी है जो अपनी गरीब जिंदगी से इतना थक चुका था कि वो चुपके से दुआ मांग रहा था कि ये प्लेन क्रैश हो जाए। क्यों? ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे उसकी फैमिली को मिल सकें। लेकिन जैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये दुआ सच होने वाली है और वो सच कितना खतरनाक होगा। तभी आसमान का रंग बदल गया। काले बादल प्लेन को चारों तरफ से घेरने लगे। बिजली चमकती है, सीधा प्लेन के इंजन पर आ गिरती है। एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट जाता है। आगे वाला हिस्सा सीधा एक सुनसान रहस्यमय आइलैंड के जंगल में जा गिरता है। पीछे वाला हिस्सा जिसमें जैक और बाकी पैसेंजर्स हैं वो भी उसी आइलैंड पर आ गिरता है। आगे वाले हिस्से में था पायलट। जब उसे होश आया वो जख्मी हालत में बाहर निकला और तभी उसकी नजर पड़ी जमीन पर बिखरी हुई बड़ी बड़ी टूटी अंडों की और सांप की ताजी उतरी हुई खाल। दिल में डरा हुआ पायलट अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि जंगल के अंधेरों से एक बेहीमत सांप बाहर आ गया। वो सांप अपने टूटे हुए अंडों को देख चुका था और अब उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, गुस्सा। पायलट को अपने पैर तले जमीन खिसकती महसूस हुई और एक पल में वो सांप पायलट को जिंदा निगल गया। दूसरी तरफ जैक के साथ जो लोग बचे थे वो मलबे से बाहर निकले, लेकिन जो नजर आया उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ के पेड़ पौधे जिंदा थे, यहाँ के पेड़ों की डालियां हिलती थीं जैसे अंदर से कोई जाग रहा हो। सबने फोन उठाया मगर सिग्नल का नामो निशान नहीं। तभी टिम नाम का एक बंदा सामने आया और बोला, अगर हम यहाँ रुके रहे तो मौत पक्की है। हमें प्लेन का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा, वहाँ रेडियो होगा, तभी रेस्क्यू टीम आ सकती है। बात करते करते टिम ने एक अजीब सा फल उठाया। जैसे ही उसने उसे तोड़ने के लिए जोर से हाथ मारा वो फल एक बम की तरह फट गया। अंदर का जहरीला एसिड सीधा टिम के चेहरे पर गिरा और तड़प तड़प कर टिम वहीं मर गया। ये देखकर सबकी रूह कांप गई, लेकिन एक आदमी ने हिम्मत दिखाई। उसने दूर एक ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया जहां से धुआं उठ रहा था। वहां जरूर प्लेन का दूसरा हिस्सा गिरा होगा, हमें वहां पहुंचना ही होगा। वो आदमी जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, हुश, एक राक्षस पौधे ने उसे अपने अंदर जिंदा खींच लिया। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज ने सबका कलेजा चीर दिया और फिर पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। वो राक्षस पेड़ एक के बाद एक लोगों को निगलते जा रहे थे। भगदड़ में जैक गिर पड़ा। मौत सीधा उसके सामने थी। वो थक गया था, अंदर से टूट गया था। उसने सोचा, वैसे भी मैं मरना चाहता था, अब मर ही जाता हूँ। वो राक्षस पौधे के सामने जा खड़ा हुआ। पौधा उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने छलांग लगाई और जैक को अपने साथ नीचे धकेल दिया। जैक बच गया। किसी तरह भाग भाग कर बचे हुए लोग एक नहर के पास पहुंचे। वापस जंगल में जाना सीधा मौत के मुंह में जाना था, लेकिन रुकना भी खतरा था और वो पहाड़ी अभी भी दूर थी। सब आगे की तरफ चलने लगे, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से। तभी पीछे चल रहे 2 आदमियों को एक खतरनाक सरसराहट सुनाई दी। एक ने पीछे मुड़कर देखा और एक पल में कुछ चीज नीचे आई और उसे ऊपर ले गई। दूसरे आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो भागता हुआ सबको अलर्ट करने पहुंचा, लेकिन किसी ने सीरियस नहीं लिया। तभी एक बंदा हीरो बनते हुए बोला, मुझे पता है वो कहाँ गया। और बात भी पूरी नहीं हुई कि उसी चीज ने उसे भी अपने मुंह में खींच लिया। तब सबको पता चला कि ये कोई छुपी हुई चीज नहीं, ये एक झरख्वार राक्षस लिजर्ड थी जिसकी लंबी झर भरी जीभ अपने शिकार को दूर से ही पकड़ लेती थी। और यहाँ सिर्फ 1-2 नहीं, पूरी लिजर्ड की आर्मी थी। भगदड़ मच गई। एक लिजर्ड ने एक लड़की को टारगेट किया, अपनी जीभ से खींचने लगी, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया और खींच लिया। गुस्से में आकर लिजर्ड ने फिर से हमला किया। इस बार जैक को पकड़ लिया। लड़की ने जैक को पकड़ा खींचने लगी, लेकिन तभी दूसरी लिजर्ड आ गई। वो भी जैक को अपनी तरफ खींचने लगी। 2-2 राक्षस एक इंसान को खींच रहे थे। लगता था जैक का बचना नामुमकिन है। तभी एक मोटे लड़के ने आसमान से टूटा सीधा दोनों लिजर्ड्स की जीभ पर कूद पड़ा। दोनों की जीभें आपस में उलझ गईं। जैक और लड़की मौके से भाग गए। सब भाग भाग कर एक बड़ी चट्टान के पीछे जा छुपे। सबकी सांसें रुकने वाली थीं, क्योंकि एक भी आवाज एक भी जान ले सकती थी। सांप उन्हें सूंघते हुए ढूंढ रहा था, बिल्कुल उनके ऊपर था, लेकिन चट्टान के नीचे होने की वजह से उन्हें देख नहीं पा रहा था। तभी जैक ने एक बोल्ड कदम उठाया। वो जानबूझकर सांप के सामने आ गया और चिल्लाया, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। सांप का ध्यान जैक पर शिफ्ट हो गया और उसी वक्त
वो मोटा लड़का एक जहरीला फल उठाता है और सीधा दूसरे फल पर दे मारता है। टकराते ही बूम, एक के बाद एक सारे फल फट गए। जहरीला एसिड सीधा सांप की पूरी बॉडी पर जा गिरा। सांप की मोटी चमड़ी भी उस जहर के आगे जलने लगी। सांप तड़पने लगा और दर्द की शिद्दत से भागना पड़ा। इस बार सब बच गए। रात हो गई, चारों तरफ घुप अंधेरा। बचे हुए लोग एक छोटी सी गुफा में घुस गए। अंदर अंधेरा था, सांस भी मुश्किल से आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी उसकी नजर गई जैक के गले में लगे लॉकेट पर। उसने जैक से लॉकेट मांगा। लॉकेट को पत्थरों से रगड़ रगड़ कर आखिरकार आग जल उठी। सबने मिलकर फैसला किया, रात यहाँ छुपेंगे, सुबह होते ही सीधा भागेंगे, कोई नहीं रुकेगा। सब बात कर ही रहे थे कि गुफा के बाहर से एक अजीब सी हलचल की आवाज आई। 3 लोग बाहर निकलते हैं। दूर अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। सब सोचने लगे रेस्क्यू टीम आ गई। वो खुशी खुशी उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे और जैसे ही करीब पहुंचे वो रोशनी घुप अंधेरे में गायब हो गई और उस अंधेरे को चीरता हुआ एक बेहद खतरनाक क्रीचर बाहर आया। ये कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, ये एक राक्षस मेंढक था, मॉन्स्टर फ्रॉग। मौत सामने देख जैक और मोनी एक चट्टान की दरारों में घुस गए, लेकिन एक तीसरा आदमी सूटकेस वाला बाहर ही फंसा रहा। उस आदमी के पास एक सूटकेस था जिसमें उसकी मर चुकी बेटी की राख थी, आखिरी निशान। और अब वो सूटकेस उस राक्षस मेंढक के नीचे दब गया था। उसने अपना पूरा जोर लगाया और सूटकेस खींचा, लेकिन जैसे ही सूटकेस बाहर निकला वो बैलेंस खो बैठा नीचे जा गिरा। गिरने की आवाज हुई, मेंढक ने उसे देख लिया और एक पल में उस आदमी को कसकर अपने मुंह में दबा लिया। सूटकेस नीचे गिरा, खुल गया और बेटी की राख हवा में बिखर गई। अपनी बेटी की याद को आंखों के सामने मिटते देखकर वो टूट गया और फिर वो मेंढक उसे मौत के घाट उतार दिया। अब वो भूखा क्रीचर चट्टान के अंदर जैक की तरफ आने लगा, लेकिन चट्टान की दरारें इतनी पतली थीं वो अंदर नहीं आ पा रहा था। अंदर मोनी घबरा रहा था। उसने जैक को एक प्लान बताया, मैं 3 तक गिनूंगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे। गिनती पूरी हुई, जैक भागा, लेकिन मोनी ने धोखा दिया। वो खुद चट्टान के अंदर छुपा रहा और जैक को अकेला बाहर भेज दिया। जैक भाग रहा था और पीछे से वो राक्षस मेंढक एक भारी चट्टान की तरह छलांग लगाकर सीधा उसके सामने आ खड़ा हुआ। मौत एक बार फिर जैक के बिल्कुल सामने। मेंढक उसे निगलने ही वाला था, तभी पीछे से एक विशाल सांप आया और उस राक्षस मेंढक को एक ही बार में जिंदा निगल गया। जैक बच गया। मोनी सीधा गुफा में गया और सबसे पूरा झूठ बोल दिया। जैक मार दिया गया। क्रीचर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनकर गुफा में सबकी रूह कांप गई, क्योंकि जैक ही वो बंदा था जो सबको हिम्मत और साथ देता आ रहा था। तभी बाहर से पत्थरों की सरसराहट सुनाई दी। सब डर गए, पत्थरों के नीचे छिप गए। सबकी नजरें दूर टिकी थीं और तभी अंधेरों को चीरता हुआ जैक जिंदा भागता हुआ आया। उसके हाथ में था उस बेचारे बाप का टूटा हुआ सूटकेस जिसमें उसकी बेटी की आखिरी निशान थी। अगली सुबह सबने मिलकर वो सूटकेस जमीन में गाड़ दिया और उस आदमी की आखिरी निशान को इज्जत के साथ दफनाया। सब आगे बढ़ने लगे उस पहाड़ी की तरफ। तभी जैक का पैर किसी चीज पर पड़ा। नीचे देखा वो कोई आम चीज नहीं थी, ये था उसी विशाल सांप की ताजी उतरी हुई खाल। मतलब सांप यहीं कहीं आसपास है। उसी वक्त जंगल के सारे परिंदे आसमान में उड़ गए। जमीन कांपने लगी और एक चट्टान के ऊपर वो विशाल सांप आ खड़ा हुआ, इतना बड़ा कि पास की सब चीजें चींटियां लगती थीं। सब भागे चट्टान में घुसे। सांप ने पूरा जोर लगाया चट्टान तोड़ने का। मौका देखकर सब पीछे के रास्ते से निकले, लेकिन सांप चट्टान के ऊपर से पीछा करता रहा। भाग भाग कर सब एक फिसलनी गुफा में घुस गए। गुफा अंदर से इतनी ज्यादा स्लिपरी थी, पांव टिकाना नामुमकिन था। इसी भागम भाग में घुप अंधेरों से चमगादड़ों का पूरा झुंड उन पर टूट पड़ा। एक आदमी फिसल गया, नीचे गिरने लगा। जैक ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन नीचे से वही सांप गुफा के अंदर घुस आया। उसी डर में उस आदमी का हाथ जैक की पकड़ से छूट गया और वो सीधा उस सांप के जबड़े में जा गिरा। सांप ने उसे जिंदा निगल लिया। बचे हुए लोग किसी तरह उस गुफा से बाहर निकले। थोड़ा आगे चलकर उन्हें प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा मिला। मतलब प्लेन का दूसरा हिस्सा यहीं कहीं पास में है। सब जल्दी जल्दी उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे और आखिरकार प्लेन का फ्रंट हिस्सा मिल गया। अंदर आकर एयर होस्टेस ने पायलट को देखा, लेकिन पायलट बुरी तरह मारा जा चुका था। उसी हिचकिचाहट में होस्टेस का हाथ प्लेन के कंट्रोलर पर लग गया और प्लेन स्टार्ट हो गया। इंजन अभी भी काम कर रहा था, खुशकिस्मती। इसी शोर शराबे में जैक की नजर नीचे गिरे हुए रेडियो पर पड़ी। वो रेडियो लेने नीचे उतरने लगा, लेकिन नीचे आते ही उसकी आंखें फट गईं। जमीन पर बिखरे हुए बड़े बड़े टूटे हुए अंडे। मतलब यहाँ फिर से एक नया खतरा पैदा होने वाला था। रेडियो मिल गया, उसने ऑन किया, लेकिन इससे पहले कि वो सिग्नल भेजता, प्लेन के ऊपर वही विशाल सांप आ खड़ा हुआ। वो सांप वही था जिसे जहरीले फल से मारा गया था और अब वो बदला लेने वापस आ चुका था।
सांप ने जैक पर झपट्टा मारा। जैक ने प्लेन का दरवाजा उठाकर खुद को बचाया। एक लड़की कुल्हाड़ी लेकर आ गई, लेकिन उस विशाल सांप के आगे वो भी छोटी पड़ी। तभी अंधेरों से 2 और सांप बाहर निकले। एक नहीं, 3 मौत के फरिश्ते उनके सामने खड़े थे। तभी मोनी, जिसने पहले धोखा दिया था, आज उसने अपनी बुजदिली को पीछे छोड़ दिया। वो सीधा प्लेन के ऊपर कूद पड़ा और तीनों सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगा। मोनी चिल्लाया, जल्दी से इंजन फुल स्पीड पर स्टार्ट करो। एयर होस्टेस ने इंजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन फुल पावर आने में वक्त लगता। इसी बीच एक सांप प्लेन के अंदर घुस गया, एक औरत को जिंदा निगल लिया। अब वो होस्टेस पर झपटने वाला था। मोटा लड़का बीच में आ गया और अपनी जान देकर होस्टेस को बचाया। बाहर मोनी तीनों सांपों को उकसा रहा था और फिर विया रूम प्लेन का इंजन फुल स्पीड में चालू हो गया। तीनों सांप हवा में उड़ने लगे सीधा इंजन के। ब्लेड्स के अंदर घुस गए और देखते ही देखते तीनों सांपों के हजारों टुकड़े हो गए। लेकिन जो इंजन स्टार्ट कर गई थी वो एयर होस्टेस बच नहीं पाई। सिर्फ 3 लोग बचे थे। अब उन्हें लगा मौत से पीछा छूट गया, लेकिन तभी जमीन हिली, मिट्टी चीरने लगी और मिट्टी को चीरता हुआ तीनों सांपों का बाप एक विशाल अनाकोंडा बाहर आया। इतना बड़ा कि पूरा आइलैंड उसके सामने एक छोटी सी माचिस की तीली लगता था। बिना एक पल गंवाए उस राक्षस ने मोनी को एक पल में जिंदा निगल लिया। जैक और लड़की जान बचाकर प्लेन के अंदर गए, लेकिन अनाकोंडा ने पूरे प्लेन को अपनी बॉडी से जकड़ लिया और किसी सूखी लकड़ी की तरह मरोड़ना शुरू कर दिया। टूटने लगा। जैक ने हार नहीं मानी। उसने कुल्हाड़ी उठाई, प्लेन के बीच से एक रास्ता तोड़ा और दोनों बाहर निकल गए। बाहर आते ही जैक की नजर लीकिंग फ्यूल टैंक पर पड़ी। फ्यूल सीधा उस एनाकोंडा की पूरी बॉडी को भिगो रहा था। जैक को याद आया वो लॉकेट। वो भागता हुआ एक गुफा की तरफ गया। वो एनाकोंडा भी पीछे आया। जैसे ही वो राक्षस बिल्कुल करीब आया, जैक ने गले से वो मेटल लॉकेट निकाला और पत्थर की सतह पर पूरी ताकत से रगड़ने लगा। रगड़ते रगड़ते चिंगारी। जैक ने बिना एक पल गंवाए वो आग उगलता लॉकेट सीधा सांप की तरफ फेंक दिया। लॉकेट जैसे ही उससे टकराया, ढमाका, आग की लपटें चारों तरफ। देखते ही देखते वो विशाल अनाकोंडा आग का एक भड़कता हुआ गोला बन गया। चीखा, तड़पा और फिर राख में बदल गया। दोनों ने चैन की सांस ली। तभी जैक के हाथ में रखे रेडियो से एक आवाज आई। रेस्क्यू टीम थी। उन्होंने इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है।